ये जब लड़ाई हो तो घर का संगठित होना बहुत जरूरी है। एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी भारतीय जनता पार्टी में बरेली में हो रहा है, निश्चित रूप से पार्टी की छवि को इससे धक्का पहुंच रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप अगर चांस देती है तो फिर कुछ कहना नहीं है। सोने की थाली में सजा के आप सीट आदरणीय प्रवीण सिंह अरन जी को दे रहे हैं, वैसे दे दीजिए। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सभा भी हो चुकी है, प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है और एक दो दिनों में बरेली के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इस सब के बीच बरेली में एक तूफान सा भाजपा के अंदर आया हुआ है। पार्टी के ही लोग पार्टी का ही विरोध कर रहे हैं, कारण कुछ भी हो, लेकिन ये बहुत अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे। नमस्कार, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। इस भाजपा की इस उथल पुथल में समाज में जो मैसेज जा रहा है, तो हमारे साथ आज मौजूद हैं वरिष्ठ चिकित्सक और राजनीति में बहुत राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रहे डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, जो संघ से भी जुड़े रहे हैं, दूसरे दलों की राजनीति में भी उन्होंने की है। आइए उनसे बात करते हैं कि भाजपा के इस जो बरेली भाजपा है उसमें इस उथल पुथल का क्या असर पड़ेगा इस चुनाव पर। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बरेली लाइव में। धन्यवाद। बरेली लाइव ये जो प्रत्याशी भाजपा का आ चुका, आप मोदी जी के सपोर्टर हैं और जो पहले हमारे सांसद रहे हैं 8 बार के, उनसे बहुत प्रगाढ़ आपके रिश्ते रहे हैं जी। तो इस जो विवाद बरेली में चल रहा है उसे किस दृष्टि से देखते हैं, क्या है? देखिए, जब लड़ाई हो तो घर का संगठित होना बहुत जरूरी है और किसी भी लड़ाई में दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। लेकिन जब अपना ही घर कमजोर हो तो फिर लड़ाई बड़ी मुश्किल हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। जो भी भारतीय जनता पार्टी में बरेली में हो रहा है, आप भी समझते हैं और सब मतदाता समझते हैं और चर्चा भी हो रही है कि इसका पार्टी को नुकसान होगा। और जो मिशन है भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाने का, भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाने का जिसकी सीमा पर बैठे दुश्मन भारत के बारे में एक बार अगर कुछ खराब सोचते हैं तो कांपने लगे, उसमें कहीं ना कहीं अवरोध पैदा होने वाला है। एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है और क्योंकि आपने देखा हुआ एक बार 13 वोटों से अटल जी की सरकार गिर गई, तो 400 का सपना जब लेके चलते हैं तो उसमें बरेली की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि बरेली भाजपा का गढ़ रहा है और यहाँ आदरणीय संतोष गंगवार जी लगातार 8 बार सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं। उन्होंने देखा जाए तो पूरी भाजपा को बरेली जिले में और मैं कहूँ रोहिलखंड मंडल में जीवित रखने का कहीं किसी व्यक्ति का योगदान है तो वो आदरणीय संतोष गंगवार जी का है। तो बहुत अच्छी बात आपने की डॉक्टर साहब। संतोष जी निसंदेह बरेली के भाजपा के रीढ़ है। भाजपा शून्य से जो शिखर तक लेकर गए वो संतोष जी लेकर गए, उनके बिना यह असंभव था। 8 बार के सांसद रहे हैं, कई बार मंत्री भी रहे हैं, लोकप्रियता जबरदस्त है और उन जैसा गंभीर व्यक्ति। लेकिन उनके ही भारत सेवा ट्रस्ट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लोग इकट्ठे होते हैं और वो जिस तरीके से चीजें आती, उससे क्या लग रहा है, वो क्या संदेश जा रहा है जनता में कि भाजपा में फूट है? देखिए, टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये तो आदरणीय मोदी जी और एक कार्यकारिणी को निर्धारित करेगी। ये हमारा बरेली का विषय ही नहीं है। सर, बात टिकट की, टिकट तो जो मिलना था, जो विवाद है सर, मैं आपको बात कर विवाद है वो टिकट पे ही है। मेरा जो सवाल है सवाल ये देखिए, जैसे टिकट वैसे हम आप बात कर रहे हैं, टिकट कटा, क्योंकि भाजपा की जो हमारे पास जानकारी है, जो दुनिया जानती है कि एक एज फैक्टर बनाया गया था कि इस एज फैक्टर के बाद में उसको टिकट कम नहीं दिया जाएगा। संतोष जी ने उसको एक्सेप्ट भी किया। उनका एक भी बयान अभी तक ऐसा नहीं आया कि वो दावेदारी कर रहे हैं या उसको हम कोई पार्टी का विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद दूसरा सवाल ये उठता है, जो चर्चा है वो ये है कि हमने टिकट काटा, पार्टी ने टिकट काटा किसी का, संतोष जी का टिकट कटा है तो उनसे बेहतर आना चाहिए था। तो क्या आपको लगता है जो वर्तमान जो प्रत्याशी भाजपा ने घोषित किए हैं वो संतोष जी से बेहतर है? ये सवाल आपका बड़ा महत्वपूर्ण है। कहीं भी कोई प्रत्याशी डिसाइड किया जाता है तो उसके बारे में कई सारे फैक्टर होते हैं और कहीं ना कहीं भारतीय कोई जनता पार्टी जातिवादी पार्टी नहीं है, ना ऐसी राजनीति करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण देखे जाते हैं। चुनाव जीतना होता है, सरकार बनानी होती है। जातिवादी पार्टी नहीं है भाजपा, पार्टी विद द डिफरेंस लोग उसे कहते भी थे, लेकिन
30-40 साल तक एक जाति विशेष के सांसद हमारे पास रहे, अब उसी जाति का हमने दूसरा कैंडिडेट भी पार्टी में उतारा है, तो ये इसे जातिवाद नहीं मानेंगे। मैंने बताया कई सारे फैक्टर काम करते हैं, जाति भी एक महत्वपूर्ण पार्ट जरूर होता है चुनावों में खासकर, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जातिवादी राजनीति नहीं करती। उसका मूल उद्देश्य हिंदू और जो सनातन धर्म को मानने वाले जो हिंदुस्तान की नेटिव लोग हैं यहाँ के, और यहाँ की संस्कृति है, उसको साथ लेकर के चलना। तो इस मानसिकता के जो भी लोग होते हैं वो सब इस पार्टी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं जैसी उनकी उपयोगिता होती उसके हिसाब से उनको एडजस्ट किया जाता है। तो जहां तक संतोष जी का टिकट काटने का सवाल है, मैं तो नहीं कहूँगा टिकट काटा गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पार्टी निश्चित रूप से उनके लिए कुछ अच्छा सोच रही होगी। आगे कहीं का राज्यपाल या कोई बड़ा पद या कोई जिम्मेदारी जनता भारतीय जनता पार्टी निश्चित उनको देने वाली होगी, ऐसा मेरा विचार है। और चूंकि छत्रपाल जी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, अब कहीं ना कहीं ये मानक रहा है उनको टिकट देने में, और बहुत सारे समीकरणों के साथ। तो मेरा तो ये मानना है कि जो इस समय पार्टी में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की डिफरेंस मानी जाती है, निश्चित रूप से पार्टी की छवि को इससे धक्का पहुंचना है। और हमें ये सोचना है कि अगर हमें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है तो हमें हर कीमत पर एक एक सीट उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की वाराणसी की आदरणीय मोदी जी की सीट महत्वपूर्ण है और जितनी अन्य सांसदों की सीट महत्वपूर्ण है। 80 में 80 का आंकड़ा हम लेके चलेंगे, तब हम वो लक्ष्य पा पाएंगे जो आदरणीय मोदी जी और योगी जी इस हिंदुस्तान को देना चाहते हैं। इससे जातिवादी पार्टी भी नहीं है, पार्टी डिफरेंस भी है, सारी चीजें हैं। आप लेकिन ये आप मान रहे हैं कि जो वर्तमान में बरेली की जो सीट है, जो बरेली में हो रहा है भाजपा में, उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। क्या वोटर कंफ्यूज नहीं हो रहा? वोटर इस समय जो पूरे शहर में माहौल लग रहा है, पूरी जो लोकसभा क्षेत्र में माहौल लग रहा है, वोटर इस समय उदासीन है, मतलब बहुत ज्यादा परेशान सा दिखाई दे रहा है। मैंने बताया नुकसान तो होगा। जब हम लड़ाई लड़ने जाते हैं तो हमारा घर का संगठित होना बहुत जरूरी है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उससे नुकसान होगा समय रहते अगर इसको सब ठीक नहीं किया गया। अजीब सी दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी में। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ब्राह्मण, की कुर्मी, की जाट, की बनिया, ये संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। और जो लोग ये कर रहे हैं वो निश्चित रूप से आदरणीय संतोष गंगवार जी का भी नुकसान कर रहे हैं, और जो हमारे प्रत्याशी हैं उनका भी नुकसान करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का नुकसान केवल बरेली नहीं होगा, बरेली में अगर भारतीय जनता पार्टी जाती है तो इसके लंबे लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएंगे। यहाँ की विधानसभा सीटों पर भी फर्क पड़ेगा और खंड मंडल में पूरे में इसका फर्क पड़ेगा। सोचने वाली बात है। तो ये तो आप भी मान रहे हैं फर्क पड़ेगा, नुकसान होगा। सवाल ये जब संतोष जी को भी नुकसान हो रहा है, छत्रपाल जी को भी नुकसान हो रहा है, जो भाई जिसका टिकट कटा उसको नुकसान हो रहा है, जिसको मिला उसका भी नुकसान हो रहा है, तो फायदा किसका हो रहा है? फायदा विपक्ष का होगा। जब लड़ाई में लड़ रहे हो, आपका घर ही इकट्ठा नहीं है, तो विपक्ष को 100% फायदा होगा, इसमें कहने वाली बात ही नहीं है। तो मेरा विषय वही है कि ये समय इन बातों में नहीं पड़ने का है। आदरणीय संतोष जी का टिकट कटा नहीं है और उन्होंने वो बहुत गंभीर नेता है, एक शब्द भी इस बारे में अनर्गल नहीं कहा है। जो उनके समर्थन में दिखाई दे रहा है मुझे, जो टिप्पणी करते हैं अखबारों में और जाति की बात कर रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ संतोष गंगवार कुर्मी नेता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं वो लगातार 8 साल। उन्होंने पूरी बरेली का नेतृत्व किया है। और बरेली की जब हम बात करेंगे तो चाहे वो विभिन्न जातियों में आप ले लें और हिंदू मुसलमान सबके लिए उन्होंने समर्पित कार्य किया है। बरेली को नई दिशा उन्होंने दी है। और रोहिलखंड मंडल में अगर ये सीट हार जाती है संतोष गंगवार जी को प्रमोट करने के बाद, मैं उनको प्रमोशन कहूंगा, कहीं ना कहीं पार्टी कुछ कर रही होगी, तो पूरे मंडल में नुकसान। आप ब्राह्मण हो तो ठीक है, ब्राह्मण हो, आपका भी होना है, भारतीय जनता पार्टी को होना है। और इस तरह की मानसिकता पब्लिक में जाएगी। भारतीय जनता पार्टी लोग सभी बात कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में या बसपा में क्या फर्क रह जाएगा? वेयर इज पार्टी ऑफ डिफरेंस? देयर इज नो पार्टी विद डिफरेंस। वही आपने सपा का नाम लिया है, तो आप तो सपा के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं। जी जी। तो उस भले ही आप उसमें वर्तमान सक्रिय राजनीति से थोड़ा दूर हैं, अलग बात है, लेकिन जो आपका अनुभव है, तो उस
आज की डेट में जो कैंडिडेट है सपा के, जी जो सपा तो इंडी गठबंधन का पार्ट है, जी जी तो वो एक बार संतोष जी को मतलब भाजपा को हरा भी चुके हैं, जी। तो उस फैक्टर को कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी यहाँ हारी है, चाहे वो डॉक्टर तोमर का इलेक्शन हो, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ आपसे, मेयर साहब, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जीते हो और फैक्टर जातिवाद का था। मैं फिर साफ साफ कर रहा हूँ, तब भी ये सूट होते और पब्लिक ने रिएक्शन किया था। जातिवाद की जब भी बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और जो इस तरह की बात करेगा उसको सजा देगा उसको। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर जीतना है तो उसको निश्चित रूप से इस प्रकरण का तुरंत कटाक्षित करके पूरी ताकत से आदरणीय प्रवीण सिंह ऐरन, जो समाजवादी इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं और यहाँ उन्होंने नेतृत्व किया एज ए सांसद, उनकी पत्नी यहाँ मेयर भी रही और दमदार प्रत्याशी हैं वो, तो उनको हराने के लिए या समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने आप अगर चांस देती है तो फिर कुछ कहना नहीं है। सोने की थाली में सजा के आप सीट आदरणीय प्रवीण सिंह ऐरन जी को दे रहे हैं, वैसे दे दीजिए। और जहां तक अखिलेश जी की बात करी, वो अच्छे व्यक्ति हैं, उनके बारे में कभी मैं रिपीट थोड़ी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं चूंकि प्रधानमंत्री पद पे मोदी देखना चाहता हूँ तो मैं मोदी चाहता हूँ सीट खा। फिर एक बात कहूंगा जी, आपकी बात कहना नहीं चाहिए। हमारे प्रत्याशी मोदी जी हैं, हमारे प्रत्याशी आदरणीय छत्रपाल गंगवार जी हैं। हम सबको संगठित होकर उन्हें इस सीट पर जिताना है, उन्हें बरेली का सांसद बनाना है और मोदी जी की कोई भी सीट खराब नहीं होने देनी है। बरेली बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जो बता रहे हैं, बरेली बहुत महत्वपूर्ण सीट है, हर सीट पर कैंडिडेट जो है वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बनते हुए देखने का सबका सपना है। और बरेली के जहां तक विवाद की बात है तो देखते हैं भाजपा का जो नेतृत्व है वो कितनी सक्रियता से इस विवाद का पटक्षेप करने में सफल रहता है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप देखते रहिए बरेली लाइव।